अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं शौकत पराचा। उम्मीद है ईद के अयाम बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप सब लोग ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। ज़रूर कहूँगा एक बार फिर कि इस मौके पर अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ो अकारब का भी उतना ही ख्याल रखें। वैसे तो आजकल सियासी खबरें कम हैं क्योंकि सब मसरूफ़ हैं, काम में नहीं बल्कि छुट्टियां गुजारने में। छुट्टियों से याद आया कि पीटीआई के एक बड़े रहनुमा जनाब शेर अफजल ख़ान मरवत साहब भी आजकल छुट्टियों पे हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें टीवी टॉक शोज़ में जाने से तो मना किया है, लेकिन वो इतने पॉपुलर हैं कि ईद के दिन भी उनके यहाँ सुना है कि बहुत रश लगा रहा। वो चूँकि सियासत पे अभी बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके साथ ज़रा ईद पे प्रोग्राम करें, उनकी बातें सुनें। तो इसलिए आज हमारे रूबरू हैं जनाब शेर अफजल ख़ान मरवत साहब। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि उनके दो साहिबजादे जनाब रायान ख़ान जो बड़े हैं वो भी नाज़रीन हमारे रूबरू हैं, और उनके दूसरे जो क्राउन प्रिंस हैं शहज़ादे जनाब बहराम शेर खान वो भी हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खुशामदीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। आप तकरीबन 2-3 महीने के बाद स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी पार्टी ने तो आपको छुट्टी पे भेजा हुआ है, तो ईद आपने खूब गुजारी होगी ना, कोई ऐसा टेंशन किसी डेवलपमेंट की ना कुछ, लोग भी खुश हुए होंगे। बहुत शुक्रिया फराज साहब। छुट्टियां हैं और छुट्टियों का मसरूफ़ आदमी जो है वो छुट्टियों में बोर होता है। अच्छा। मैं ज़िंदगी में सारी उम्र मसरूफ़ रहा हूँ और हमेशा काम से काम रखने वाला मसरूफ़ आदमी रहा हूँ। अमूमन जब मुलाजिमत में था तो इतवार की छुट्टी भी हमें बड़ी कटती थी। और अब जो छुट्टियाँ आई हैं, अब थोड़ा सा मैं इसको अपने आप को उसका आदी बना रहा हूँ। एक चीज़ आपकी मैं तस्दीक कर दूँ, आपने कहा कि पार्टी ने टॉक शो में पाबंदी लगाई है। पार्टी ने पाबंदी नहीं लगाई है। अच्छा। ये मैंने अपने ऊपर खुद ही एक पाबंदी लगाई है, क्योंकि जब टॉक शो में जाते हैं तो कोई ना कोई सियासी सवाल आ जाता है और उसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि जी झूठ बोला करें। तो झूठ तो बोला नहीं जाता है और कोई जवाब दे देते हैं तो आगे से फिर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा मैंने थोड़ी सी पहलू तय की हुई है। असल में जो आपने फरमाया कि आपने खुद पाबंदी लगाई हुई है टॉक शो में ना जाने की, सियासत में, लेकिन कुछ आपके पार्टी रहनुमाओं ने ये बात की थी ऑन द रिकॉर्ड कि अभी खान साहब ने कहा है कि वो अभी टॉक शो में ना आए। कुछ ट्वीट्स भी आए थे, मैं तो उनका रेफरेंस दे रहा था। लेकिन आप हल्के वाले हैं, आपने इलेक्शन लड़ा है, जीता है, तो आपके लोग क्या कहते हैं जो आपको रोज़ाना मज़े से टीवी में देखते थे, मुख्तलिफ़ चैनल पे देखते थे। मेरे शो में आप आते हैं, मैं आपसे कानून की राय ले लेता हूँ, मैं आपसे आइन के बारे में पूछ लेता हूँ, और मेरे जैसे लाखों लोग सुनते हैं वो बातें आपकी, तो वो तो महरूम हो रहे होंगे ना। मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में थोड़ा सा ये साइड पे होना और मीडिया से भी पहलू तय करना, मेरा ख्याल है मुझे ज़रा थोड़ा सा सुकून मिला। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा ना पार्टी के रहनुमाओं ने कोई अगर ये बात कही भी है तो झूठ बोला है। कोई खान साहब ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है। अच्छा। और ना खान साहब ऐसी छोटी छोटी बातों में मुदाखलत करते हैं। खान साहब, आपने कहा था एक दिन कि मैं खान साहब से जाकर मिलूंगा तो फिर मामला तय होंगे, तो खान साहब से फिर मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन ये जो अच्छी बात है, आप एक डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहे हैं। ईद वैसे कैसी गुजरती है आपकी नॉर्मल? जो ईद उल बकर है वो ईद उल फितर के मुकाबले में इतनी गर्म नहीं होती है। कुर्बानी से ताल्लुक़ होता है और कुर्बानी के बाद जो इंतहाई करीबी अजीज़ दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ गोश्त तकसीम कर लेते हैं और ये सीख और तिक्के और कलेजी ये खा लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। तो बस ये हमारी ईद होती है। हाँ, अलबत्ता बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं। वो अगर डिमांड करते हैं तो उनको कहीं ले जाता हूँ। छोटी की ख्वाहिश होती है सेंटोरस जाना। अच्छा। और ये बड़ा तो मेरे साथ जाता ही। क्या बोलूं? हाँ, ये कहते हैं आज मुझे सेंटोरस ले जाओगे। आज मैंने इनके साथ वादा किया है। अब आज जो है
मेरा इरादा है इसको ले जाने का, अगर सेंटोरस खुला हुआ। रायान खान, आप बताएं कि पहले तो पापा आपके, मैं बड़े अरसे से इनको जानता हूँ, ये जब जज थे, वकील थे, फिर एक और मिनिस्ट्री में थे, वाकई इन्होंने मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है। अभी ईद भी है, फिर वो ज़रा छुट्टी पे भी हैं, आपको तो मज़ा आता होगा कि आजकल फुल टाइम मिलता है आपको इनसे। जी बहुत मज़ा आता है कि फुल टाइम बाबा भी देते हैं। तो क्या करते हैं आप इनके साथ? मसलन ईद वाला दिन आप अपने पापा के साथ कैसे गुजारते हैं? बाबा को कहते हैं कि हमें बाहर ले जाएं। अच्छा, जैसे कि सेंटोरस हो गया, लेक व्यू पार्क हो गया है, इस तरह जगह पे बाबा को कहते हैं हमें लेके जाएं। अच्छा, तो ले जाते हैं? जी ले जाते हैं। नहीं तो फिर आप जब आप इनको बाहर ले गए, लेक हो, सेंटोरस हो, सुपरमार्केट हो, डेरा इस्माइल खान हो, लकी मरवत हो, इनको तो हज़ारों आदमी घेर लेते होंगे, तो फिर आप क्या बात? बाबा टाइम निकालते हैं हमारे लिए। अच्छा, इनको 2 अयाम कबल, चंद अयाम कबल मैं ले गया था नतिया गली। अच्छा, गुड। तो ये छोटा जो है रास्ते में बंदर देख के अड़ गया कि मैंने बंदर देखने हैं। तो बंदर देखने के लिए हम उतर गए, गाड़ियाँ खड़ी की। तो थोड़ी देर बाद बंदर से भी बड़ा तमाशा हो गया, वो गाड़ियाँ जो गुजर रही थी मुझे देख के सारी रुक रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ। और वो हम बंदर देख रहे थे और लोग हमें देख रहे थे। तो मैंने उनको भी कहा कि अपने आप बंदर सा महसूस हो रहा है, घर से लोगों की मोहब्बत है, लेकिन ये है कि अब कहीं पर भी आवाम की मोहब्बत से, उनके मोहब्बत के इज़हार से गलुखलासी नहीं होती है। ये तो अच्छा लगता है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। बहराम शेर खान, क्या हाल है? पापा ईद पे पैसे देते हैं या नहीं देते? देते। कितने? जवाब दो ना। बहुत। नहीं, कितने? 100, 500, 5000, 400, कितने पैसे देते? 400। 400 रुपए देते हैं। अच्छा, नहीं ये पापा, ये बताओ मुझे, सच्ची बताना, ठीक है? पापा अपनी जेब से देते हैं या कहते हैं कि उधर चचा से ले लो, उधर मामू से ले लो? चाचा के जेब से। अपनी जेब से नहीं देते? वैसे तुम्हारे लिए शॉपिंग कौन करता है, खिलौने कौन खरीदता है? तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? अच्छा, कितने पैसे फिर आप चचा से कितने पैसे निकालते हैं? 2000। हैं? 2000। 2000 रुपए लेते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं फिर आप 2000? क्या खरीदते हो? या फिर पापा वापस ले लेते हैं? चचा की जेब से निकाले हुए पैसे पापा वापस तो नहीं ले लेते? पापा से दे देता हूँ। पापा को दे देते? तो ये शेर अब्दुल खान मरवत साहब मतलब है बहुत अक्लमंद आदमी। आपके पापा बहुत अक्लमंद आदमी हैं पैसों के मामले में, ऐसे? मेरा ख्याल है कि इसका जो खर्चा है ना, ये बड़े से ज्यादा है। अच्छा, ये बास्केटबॉलों के शौकीन है, अच्छा, क्रिकेट के बैट, अच्छा, और ये रैकेट्स, माशाल्लाह। तो जब भी, और फुटबॉल भी। और दूसरी बात ये ना, ये जो कह रहा है कि जी पैसे तो इसको समझ ही नहीं होती है, सिवाय इसके कि जब जी जी वो तो खैर है। लेकिन ये है कि ये खिलौने और इन चीज़ों का ये है। और वो असल में ईद का दिन है ना, तो ज़रा हम भी गपशप कर हाँ, रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ। नादरीन भी खुश हो रहे होंगे। नादरीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं कुछ और बातें शेर अब्दुल खान मरवत साहब से, उनके साहिबजादगान से करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। यकीनन आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, और आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर हमारे रूबरू जनाब शेर अब्दुल खान मरवत साहब हैं, PTI के मरकज़ी रहनुमा। वो आजकल टॉक शोज़ में नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मैंने वैसे जलसे में भी उनको कोई 2 महीने हो गए कम देखा, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाब शेर अब्दुल खान मरवत साहब से बातचीत की जाए, आप तक उनकी बातें पहुंचाई जाएं। मुझे भी खुशी होती है उनसे बात करके। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू पे। ईद है, ईद आप अपने हलके में अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जैसे ईद गुजारी जाती है, पहले तो कुछ ऐसा माहौल बनाया गया आपकी पार्टी के अंदर के, पार्टी के अंदर जो पता नहीं मुखालिफिन कहना चाहिए या दूसरा नुक्ता नज़र रखने वाले कहने चाहिए, जो भी आप मुनासिब समझें, वो आपकी तकरीरें लोग सुनते थे लाहौर में, पेशावर में, कराची में। आपका फिर मैंने वो ट्वीट भी देखा था कि
मुझ पे तनकीद बंद ना हुई तो फिर मैं लोगों को निकालना बंद कर दूंगा, और वाकई लोग निकलना बंद हो गए, तो ये कब तक आप खामोश रहेंगे फिर? गुजारिश ये है कि मैं पार्टी में सबसे मुश्किल काम मैं कर रहा था, निकालना रैली। न मैंने पार्टी में टिकट तकसीम किए, न मैंने सेनेट के टिकट दिए, न वो ख़वातीन के रिज़र्व सीट दिए, न सूबाई असम्बली के सीट दिए। इन मुराआत में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। PTI में कभी मैं वज़ीर मशीर या माजी में कहीं मैं मुस्तफ़ीद नहीं रहा हूँ। एक ड्यूटी थी 9 मई के बाद खान के लिए हमने संभाली, वॉलंटरी थी, और उस वॉलंटरी ड्यूटी की अदायगी मैंने की। अल्लाह ने करम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 8 फरवरी को कम बैक कर गई, लोगों ने वोट भी दिया। इसके बाद मैं लाजिमन ये सियासत कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे तो कोई समझ नहीं थी, लेकिन इसमें ये जो गैबत होती है, ग्रुपिंग होती है, और इसके अलावा ये बैक बाइटिंग होती है, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। मैं बड़ा सीधा सादा आदमी हूँ, मतलब ये कि जो दिल में आया वो ज़बान पे ऐसे है। ऐसे। न मैं ग्रुपिंग करता हूँ, न मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, न किसी से कुछ मांगता हूँ, लेकिन जो मेरा अपना काम था उसमें जब रोड़े आ गए और जो सब कौम ने देख लिया, तो लिहाजा कोई ऐसा काम तो था नहीं कि जिसके हमें कोई पर लग रहे थे। तो मैंने कहा चलिए जी आप लोग ये काम करें। शायद उनको ये अंदाज़ा हुआ था कि इस काम के करने से ये पॉपुलर हुआ है तो हम ये काम कर लेते हैं। तो मैं नहीं हो रहा फिर, देखिए अब नहीं हो रहा है तो ये तो उनको सोचना चाहिए था। बहरहाल मैं एक चीज़ का बार बार आया फिर ये यानी वजह सिर्फ यही है आपको खामोश कराने की कि आपसे जेलस हो रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा, और कुछ नहीं है, यही रीज़न है। ये जेलसी है ना, और क्या है कि किसी के साथ मेरा जर ज़मीन का तो झगड़ा है ही नहीं, न इनके हमारे रास्ते कटते हैं कहीं। मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ, तो लिहाजा अब मामलात का ताल्लुक अब खान साहब से हैं। खान साहब जब बुलाएंगे तो मिलूँगा और अपनी दिल की बात करूँगा, और अगर खान साहब ने चाहा कि मैं कोई एहतजाज करूँ, एहतजाज फिर मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अपनी टीम बनाऊँगा और अपनी टीम के साथ फ़राइज़ मैं दूँगा, और इंशाल्लाह फिर एहतजाज होगा। जब आप कहते हैं अपनी टीम बनाएंगे तो आप PTI से बाहर के लोगों की टीम बनाएंगे? PTI में से। अच्छा, बाहर क्या मतलब पार्टी के अंदर, मतलब ये जो लोग, क्योंकि हमने एहतजाज किया है ना, मुझे पता है एहतजाज किस तरह होता है। तो वो आपका अपना ग्रुप होगा फिर? ग्रुप नहीं होगा मेरा, कोई ग्रुप है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जो काम के लोग हो, हाँ, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सिंध, हर जगह पे एहतजाज किया है। ये नहीं है कि मैं मतलब ये है कि एहतजाज की कमेटी बननी चाहिए, उस एहतजाज कमेटी में उन लोगों को लेना चाहिए जो कि एहतजाज में मुबिदा और मुआविन हो सकते हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स दरकार हैं, इसमें यूथ को ऑन बोर्ड लेना है, राब्ता करना है, राब्ता लोगों है, तक पैगाम इंटरेक्शन है। पहुंचाना फिर है। इससे पहले ऐसे ही लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, या लोगों को चार्ज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, लोगों की मोटिवेशनल स्पीचेस पहुंचानी है, पाकिस्तान के लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए उनको इस चीज़ पे कायल करना है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कौम का निकलना बनता है, और ये मस्ट है। और इस पे जब कौम कायल होगी तो कौम हमारे साथ नहीं। तो ये जो अभी लीडरशिप है PTI की, ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ये करना नहीं चाहते या इनमें सलाहियत नहीं है? नहीं, मैं इस पे कमेंट्स इसलिए नहीं करूँगा कि इन चीज़ों से और इन बातों से फिर मेरे लिए पार्टी के अंदर इख्तिलाफ बनता है। तो नहीं, एक खला जैसे आपने दुरुस्त निशानदाही की कि ये करना है, वो तो नहीं हो रहा, फिर कोई तो जिम्मेदार है ना। तो ये सब चीज़ों का इदराक खान साहब को है। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि अनकरीब वो इन चीज़ों पे फैसला करेंगे। हाँ जी, रयान खान साहब, आपके पापा अब पॉलिटिशियन हैं, ये जज भी रहे, ये आला सरकारी अफसर भी रहे, आपको ज़्यादा इनकी किस हैसियत में आपने ज़्यादा एंजॉय किया? एज अ सियासतदान अच्छे लगते हैं, ये जज की हैसियत से अच्छा? मुझे वकील अच्छे लगते हैं। अच्छा क्यों? वो नॉर्मल लाइफ थी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम हमें दे सकते थे। अच्छा, हमारे साथ ज़्यादातर निकलते। अभी ये थोड़ा प्राइवेसी डिस्टर्ब होता है ये फेमस हो पॉलिटिशियन के साथ। अच्छा जी, तो फेमस होना यानी
शायद ही कोई पाकिस्तानी हो, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये जा रहे हो तो उसको पता नहीं हो कि ये कौन जा रहे हैं। सबको पता है शेर अफजल खान मरवत साहब जा रहे हैं। तो ये इससे हट के आपको वकील अच्छे लगते थे? जी, क्योंकि ये भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा फिर वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, नॉर्मल लाइफ से हट के हो जाता है। तो अभी MNA है, इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन जीता इन्होंने, असेंबली है, अभी असेंबली के रुकन हैं, तो जब ये असेंबली मुद्दत पूरी करे या जो भी हो, तो फिर वकील की हैसियत से आप चाहेंगे कि बतौर वकील अपना करियर दोबारा शुरू करें? जी। आप खुद क्या करना चाहते हैं? वकालत। तो अभी आप क्या पढ़ते हैं? मैं अभी O2 में हूँ, 10th क्लास में। O level 2 कर रहे हैं, अच्छा, यानी 10th क्लास में। अच्छा, तो लॉ फिर कहाँ से करेंगे? A1 में चूज़ करते हैं लॉ। अच्छा जी, यानी इधर ही पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, क्यों जी बैराम शेर खान साहब? आज आज आप क्या खिलाया? बनेंगे? ईद पे आपको क्या खिलाया है? चिप्स। चिप्स खाएं? अच्छा, वेरी गुड। आप क्या बनेंगे? आपके पापा तो वकील रहे, जज रहे, फिर सियासतदान हैं, वो भी वकील बनना आप क्या बनेंगे? वकील। आप भी वकील बनेंगे? वकील कौन होता है? आप हैं या पापा हैं? अभी तो वो, अभी तो सियासतदान है। वकील क्या करता है? क्या करता है वकील, बताओ। मुझे पहले से पता नहीं है। नहीं, लेकिन वो किधर जाता है, बात करो ना। वकील किधर जाता है? दफ्तर जाता है। और क्या नहीं करते? अदालत जाता है। अदालत। अच्छा, ये बताओ कि वकील अदालत भी जाता है, दफ्तर भी जाता है, वकील खाना भी तो खाता है। आप जब वकील बनेंगे तो आपको क्या खाने में पसंद है? चिप्स के अलावा गोश्त खाना पसंद है, चिकन खाना पसंद है, आपको सब्ज़ी खाना पसंद है, आपको दाल खाना पसंद है? क्या खाना पसंद है, जवाब दो ना। मैकडॉनल्ड। क्या? अच्छा, डोनट्स। डोनट्स। डोनट्स कहाँ से फिर लाते हैं पापा आपके लिए? ये तो हमें भी पता है। आपने मेरे सामने जो है खाया, तो उठा के खाओ ना फिर यार, इतने सारे डोनट पड़े हैं माशाल्लाह। मैंने अभी खाया था, 2 खाया था? एक ही खाया है? 2 खाए। 2 खाए थे? अच्छा अच्छा, तो गोश्त नहीं अच्छा लगता आपको? ये तो कुर्बानी की ईद है। गोश्त खाता है चावल के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है। नाजरीन ब्रेक ले लेते हैं। वाया नाजरीन ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा। अभी तो छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके सियासी बयानात की छुट्टियां हैं। तो इन छुट्टियों में क्या इरादा है आपका? क्योंकि अभी तक किसी एहतजाज की अनाउंसमेंट नहीं हुई है पार्टी की तरफ से या खान साहब की तरफ से, ना खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, और लगता नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि शायद कोई एहतजाज की कॉल आए मुस्तकबिल करीब में। तो मैं और रायान जो हैं कल जा रहे हैं इंग्लैंड। अच्छा, तो इंशाल्लाह। आप भी जा रहे हैं? अच्छा, ये भी चाहता है कि जाएं। अच्छा, लेकिन इसका जाना थोड़ा मशकूक है। अलबत्ता हम ज़रा चाहते हैं कि कोई 7-8 दिन वहाँ पे इनके कज़न है, इसकी पूपी है। अच्छा अच्छा, वो इनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लेगा। मैं भी बाबा ज़रा मारो थोड़ा सा अपने साबिका जो दोस्त है लंदन में, उनसे मिल लूँगा। वैसे आपका वैसे मुस्तकबिल का क्या इरादा है अभी? मुस्तकबिल में अगर कोई एहतजाज शुरू होती है तो फिर तो मैं अपने आप को कमिट करूँगा, डिवोट करूँगा एहतजाज के लिए। ठीक है। अगर कोई एहतजाज नहीं होती है तो चूँकि मैं अब थोड़ा सा फरागत फील कर रहा हूँ, मेरी वकालत जो है काफ़ी मुतासर हुई थी, अब यकीनन। और अब मैं दोबारा अपनी प्रैक्टिस जो है इस पे तवज्जो मरकूज़ करूँगा। अपने हल्के के काम जो हैं उन पे मेरा ज़्यादा तवज्जो रहेगी, और साथ में मैं अपनी वकालत जो है रिज्यूम करूँगा। अब बार बार एहतजाज की बात कर रहे हैं कि एहतजाज होगा तो आप आएंगे। अभी ईद से 1 हफ़्ता पहले आपकी पार्टी के अपने पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब व दीगर कहते रहे कि जी अब खान साहब ने हुक्म दिया है कि मुज़ाकरात करें,
इन्हीं सियासी जमातों से, जिन सियासी जमातों के साथ खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर मुज़ाकरात पे आमादगी का मतलब है कि अभी एहतजाज कभी नहीं होगा। फिर मेरा ख्याल है कि यह मुज़ाकरात का ऑप्शन एहतजाज के बाद एक्सरसाइज होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, क्योंकि एहतजाज कौम जो है तैयार बैठी है, कौम क़यादत का, लीडरशिप का इंतज़ार कर रही है। माजी में आपने देखा और पूरे मुल्क ने देखा कि बावजूद नामसाइद हालात के जब क़यादत अवेलेबल हुई तो आवाम जो है हज़ारों की तादाद में निकले। अब भी खान बेगुनाह पड़ा हुआ है, उसकी रिहाई मास पब्लिक एजुटेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। और जब एक सक्सेसफुल एहतजाज होगा तो शायद बारगेनिंग पोजीशन भी अच्छी होगी और नेगोशिएट जो करेंगे वो तवज्जो से बात भी सुनेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है। तो आपका खान साहब के लिए क्या पैगाम है? आज तो वैसे भी अब तो ईद का मौका है ना। मैं तो खान साहब के लिए नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात हैं। हमारी ईदें जो हैं वो चाहे ये हो या गुज़िश्ता ईद हो, खान की नज़रबंदी की वजह से कोई ईदेन को हम एंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि वो बेगुनाह जेल में मुक़य्यद हैं बग़ैर किसी कसूर और गुनाह के। और कौम को ये समझ आनी चाहिए कि ये शख्स 72 साल की उम्र में उसने जेल को गले लगाए हैं सिर्फ पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और पाकिस्तानियों की पाकिस्तान को संवारने के लिए, इस निज़ाम की बोसीदगी को ख़त्म करने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तान में दस्तूर और जमहूर की बालादस्ती के लिए, ये यकीन करें वाहिद इस खान साहब का काज है। तो लिहाजा ईद के मौके पे पूरे पाकिस्तानियों से मेरी इस्तज़ा है कि खान के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे जो तकालीफ़ हैं इनमें आसानी लाए, और जो लोग तकालीफ़ का बाइस बन रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा है। पाकिस्तान की सालिमियत जो है, पाकिस्तान की वहदानियत, पाकिस्तान की जो मरकज़ियत है और पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट एंटिटी, ये आजकल इंतहाई नामसाइद हालात से गुज़र रही हैं। हमने अगर होश के नाखुन नहीं लिए तो ये जो बार बार कहा जाता है कि सनी कतर के हालात, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इससे भी बुरे हालात शायद। अल्लाह ताला खैर करे। आप लंदन जा रहे हैं, अपने बाप वालिद साहब के साथ, फादर के साथ आप पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं या नहीं? बाबा मना करते हैं। अच्छा, आपसे सियासत डिस्कस नहीं करनी क्या? पता नहीं, कभी कभी ज़रूरी बात होती है फिर पूछ लेता हूँ, वैसे नहीं पूछता कि इस चीज़ का क्या मतलब है सियासत में, वो पूछ लेता हूँ। अच्छा, वैसे फिर अभी आप मसलन लंदन जा रहे हैं, जहाज़ में अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो 8 घंटे लंदन का सफ़र है। 8 घंटे आप साथ क्या डिस्कस करेंगे इनके साथ? हम बाबा तो सोते हैं। अच्छा, नींद पूरी कर लेते हैं। वैसे ये सोने वाली शिकायत हमें भी है, हम भी 3 दिन जो है इनके सोने का शिकार हो गए। चलें छुट्टियों के साथ साथ नींद भी पूरी करें। मुझे ज़्यादातर गाड़ियों का शौक़ है, तो गाड़ियों के बारे में मैं पूछता हूँ ज़्यादातर बाबा को। अच्छा, हर वक्त गाड़ियों के बारे में। नहीं तो आप हमारे दोस्त बैराम शेर खान को क्यों नहीं लेके जा रहे जी? ये इतनी बड़ी शिकायत का आपको क्यों नहीं लेके जा रहे साथ? देखें जी, शेर अफजल मरवत खान साहब, अब आप इसको रुला गए। वही मेरा बेटा, ये न करो ना। अच्छा, मेरे साथ चलना यार, मैं ले जाऊंगा आपको अपने साथ। उज्जार मेरी जान वाह वाह वाह। अच्छा, आप वादा करेंगे आप ले? ओहो, अच्छा चलो उज्जार मेरी जान आप वादा करें जी, साथ ले जाएंगे। अच्छा चलो, तुझे मासरा नजे उज्जार चलो। नहीं भाई, ये तो यार ईद का शो तो है, आपने रुला दिया। हम तो खुश होने के लिए आए, हम तो आपसे गपशप। अच्छा चलो, दाड़ा मखना ले दा कैमरे चरा जे करना। हाँ, पहले तो आप इस तरह हल्के वाले सियासतदान नहीं थे ना, तो जिन्होंने आपको वोट दिए बड़ा हल्का है, और मुझे पता है आपके मुखालिफिन कितने बाअसर, कितने ताकतवर, वो भी कहते हैं कि हमने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, तो हल्के वाले लोगों से भी रब्ता रहता है। मेरा पूरे हल्के में आवाम के साथ रब्ता है, आता जाता हूँ,
और जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अब तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा भारी मैंडेट से 72,000 की ज़्यादा लीड से कामयाब कराए हैं और लोगों का एहसान है। उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए मैं कोशिशों में लगा हूँ कि जो हमारी इलाके की पसमानदगी है, जो महरूमियाँ हैं, जो बदअमनी हैं, इन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें। ये बदअमनी क्यों है इतनी ज़्यादा? आपको पता है पिछले बदअमनी गलत पॉलिसियाँ हैं हुकूमत की, खमियाजा भुगत रहे नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून। अभी तीसरी हुकूमत है आपकी, सूबाई हुकूमत, अमन व अमान भी तो नहीं, लेकिन ये तो मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है ना। ये बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ख़राब ताल्लुकात है, ईरान के साथ हमारे ख़राब ताल्लुकात है, ख़ित्ते में जो हैं हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई अच्छे मिसाली ताल्लुकात नहीं है। और इसी तरह जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई इस तरह शानदार नहीं है। इन तमाम चीज़ों का फिर इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनका हमारे ख़ित्ते में दिलचस्पी जो ऐसे है, ही ऐसे ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं हमें कुर्बानी का बकरा बनाए रहती है। अच्छा, वैसे अवामी मसाइल क्या हैं लकी मरवत के, आपके हल्के? सबसे बड़ा मसला है बदअमनी, उसके बाद रोजगार, बेरोजगारी है, ज़मीनें हमारी ज़्यादातर बरानी है। अच्छा, इसके बाद हमारी सड़कें टूटी हुई है सारी, तालीम में गो स्कूल्स काफ़ी। वो जो यारक से जाएं, ये जो हकला डेरा इस्माइल खान मोटर में यारक से उतर के, वो भी रास्ता ख़राब है। जब यारक से उतरते हैं आप टूवर्ड्स लकी मरवत, सारी सड़कें करक, वो भी ख़राब। जो पेजू से आगे जी हमारी तमाम सड़कें टूटी हुई है। और उसमें बड़ी मेहरबानी लकी सीमेंट की है, लकी सीमेंट बनी है और 1 रुपये की कंट्रीब्यूशन CSR की मद में, सरफेस रेंट की मद में या रॉयल्टी की मद में कोई उन्होंने आज तक 96 से लेकर कोई काम नहीं किया है। न कोई अस्पताल बनाया, न कोई सड़क बनाई, जो और अरबों नहीं खरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं। यानी उन्होंने तकरीबन 300 अरब रुपए जो हैं अभी तक तो इन्होंने टैक्स की मद में रियासत पाकिस्तान को दिए। जब 300 अरब रुपए सिर्फ टैक्स की मद में रियासत ने कमाए हैं तो फिर इन्होंने कितने कमाए होंगे? इतने बड़े टैक्स पेयर हैं ये। जी बिल्कुल, 300 अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने टैक्स दिया है अपनी जो इन्होंने सीमेंट प्रोड्यूस की है। लेकिन इलाके के लिए इन्होंने कुछ, अलबत्ता इनकी बारी बरकम ट्राले जो हैं वो हमारे सड़कों का सत्यानाश कर देती है। फिर हमारा मसला जो है वो है इलाके में कोई रिक्रिएशनल स्पॉट्स नहीं है, न पार्क्स हैं, न एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी जगह हैं। तो आप कुछ प्लान कर रहे हैं? जी, मैं बहुत सारी चीज़ों पे लगा हूँ। और वज़ीर आला साहब जो हैं, बात एंटरटेनमेंट से आई तो आखिरी सवाल मेरा है कि बैराम शेर खान कैसे खुश होगा जी? अभी तो फिर इसको मेरा ख्याल है फ़ौरन इसके लिए टिकट करके इसको भी साथ में ले जाना होगा। बैराम खान चले ताबज़बोंजम, ठीक था, वादा सुबह। अब बैराम खान हंसो यार, अब तो आपका टिकट का इंतजाम हो गया भाई। उठो, ठीक सो, डन हो गया। आप देखो ना जी, ये अब आपने ये अब मुझे शायद सही मानों में टिकट लेना होगा इसका। नहीं, आप हमारे साथ वादा करें कि आप, हमारी वजह से बच्चा डिप्रेस हुआ है तो हम तो बैराम जाएगा जी, बैराम जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जी बैराम शेर खान आपका। जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब बहुत शुक्रिया, रयान खान बहुत शुक्रिया। नादरीन, ये एक गुफ्तगू थी जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब के साथ, क्योंकि मैंने जैसे इब्तदा में कहा कि बड़े अरसे से मैं ख़ुद भी फील कर रहा था कि वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे, आप लोग भी उनको देखना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात हुई कि जनाब बैराम शेर खान अब लंदन जाएगा जी। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।